हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आप लोग का फिर से एक मेरा नए वीडियो में आप लोग को स्वागत। आज हम आप लोग को क्लास 9th का सोशल साइंस का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कराएंगे। अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बिना देर किए आप लोग को क्वेश्चन को कराते हैं। ये आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2024 से 25 वाला। आप लोग को रोज इसी चैनल पे बने रहना है। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्ग शब्द का क्या अर्थ है? जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें बुजुर्ग शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है मेरा कुलीनता, ऑप्शन नंबर बी है पादरी, ऑप्शन नंबर सी है मध्यम और वर्ग, और ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरा किसान। तो मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग। चलिए तो अब तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कटुरपति जैकोबिनस ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है राजभक्त, ऑप्शन नंबर बी है उदारवादी, ऑप्शन नंबर सी है रूढ़िवादी, ऑप्शन नंबर डी है जैकोबिनस। तो मेरा 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैकोबिनस। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो इसका मेरा ऑप्शन नंबर ए है 1799, ऑप्शन नंबर बी है 1804, ऑप्शन नंबर सी है 1815, ऑप्शन नंबर डी है 1821। तो मेरा 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1804 में। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? जो होलोकॉस्ट है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर बी रूसी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका क्रांति, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय विश्व युद्ध। तो मेरा 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 6 नंबर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है वो सबसे बड़ी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की आरक्षीय सीमा कितनी है? जो भारत की है उसका आरक्षीय सीमा कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो भारत की है वो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है विंध्य, ऑप्शन नंबर बी है अरावली, ऑप्शन नंबर सी है हिमालय, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी घाट। तो 8 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को देखते हैं। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त है। चलिए तो अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो मेरा 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक व्यक्ति द्वारा शासन, ऑप्शन नंबर बी सेना द्वारा शासन, ऑप्शन नंबर सी लोगों द्वारा शासन, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। तो मेरा 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोगों द्वारा शासन। चलिए तो अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? तो मेरा 12 का ऑप्शन नंबर ए है निरंकुश, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी राजशाही, ऑप्शन नंबर डी कुली तंत्र। तो मेरा 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र। चलिए तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए है मेरा यूएसए, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। तो मेरा 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। चलिए तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? जो भारतीय संविधान है वो कब अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 में,
ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1949 में। तो मेरा 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 में। चलिए तो अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है मेरा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी है कृषि, ऑप्शन नंबर डी है खनन। तो मेरा 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि। ग्रामीण भारत में मुख्य क्या था? व्यवसाय। तो मेरा कृषि जो है वो मुख्य व्यवसाय था। 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है निवेश, ऑप्शन नंबर बी है आय, ऑप्शन नंबर सी है व्यय, ऑप्शन नंबर डी है पूंजी। तो मेरा 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूंजी। चलिए तो अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा 18 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मेरा बी निर्माण, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी निर्माण। तो मेरा 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। चलिए तब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा 19 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मेरा 74.04%, ऑप्शन नंबर बी 65.38%, ऑप्शन नंबर सी 84.12%, ऑप्शन नंबर डी 72.36%। तो मेरा 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 74.04% है 2011 के अनुसार, इसलिए मेरा 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए तो मेरा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में बेरोजगारी का डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? तो कौन सा संगठन एकत्र करता है? तो NSSO। 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितनी भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 है। 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा 22 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हरित क्रांति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना। 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार कानून के सपक्ष समानता सुनिश्चित करता है? तो मेरा 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार। 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर मेरा क्वेश्चन है, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनःपूर्ति की जा सकती है? तो मेरा 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय संसाधन। कौन सा आंसर है? 24 का ऑप्शन नंबर बी। उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनःपूर्ति की जा सकती है? तो नवीकरणीय संसाधन। चलिए तो हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा 25 नंबर क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? जो नाजी पार्टी है उसका प्रतीक क्या था? तो इसका प्रतीक था स्वास्तिक। 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए मेरा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 26 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? जो भारत है इसका आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिंदी है। 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 27 नंबर मेरा क्वेश्चन है, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो किस घटना को प्रथम विश्व की शुरुआत माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या को। चलिए तो हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? जो मिट्टी है उसका कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? तो ऊपरी परत जो है वो सबसे उपजाऊ है। 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कानूनी के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? तो कार्यपालिका जो है वो जिम्मेदार होता है, जिम्मेदार। 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
चलिए तो अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायोमास। चलिए तो अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? तो कहाँ है? तो अमेरिका में है। 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्रोतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो गहन कृषि की विधि अपनाई गई थी। 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा 33 नंबर क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो लूई कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो मेरा 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम विक्षोभ। चलिए अब हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रवास में कौन सा क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या में वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? तो मेरा 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र। चलिए तो अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गरीबी रेखा क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग को बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। गरीबी रेखा क्या है? तो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। तो इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है? कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है? तो महात्मा गांधी। कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं है? तो जो महात्मा गांधी थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलिए तो अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरा 38 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब था। तो क्या मतलब था? तो जाति का, इसमें दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद यानी भेदभाव होता था। 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन कर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो कराची में आयोजित किया गया था। 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग को क्लास 8, 9 और 11th की तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग को रोज़ एक एक वीडियो इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।